जिला पुंछ की तहसील मंडी के सदर बाजार में गुज़श्ता सालों में ट्रैफिक जाम को लेकर आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। चूँकि तंग सड़क होने के बायस आए रोज़ बाजार में घंटों गाड़ियों का जाम लगा रहता था, जिस दौरान आम राहगीर, ताजर बरादरी और बिलखसूस मंडी तहसील के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मरीजों को अस्पताल तक पहुँचने में घंटों लग जाते थे। जिसको देखते हुए इंतजामिया की जानिब से अहम कदम उठाते हुए करोड़ों रुपए की लागत से तकरीबन 3 साल कबल बाईपास पुल तामीर किया गया था, ताकि न सिर्फ बाजार से भारी ट्रैफिक की आमदोरफ्त को कम किया जा सके बल्कि आवाम को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी निजात मिल सके। ताहम बाईपास पुल होने के बावजूद भी मंडी सदर बाजार की सूरत हाल जूं की तूं है। इस हवाले से मुकामी नियाज अहमद चौधरी, मोहम्मद फरीद और माशूक लोन समेत दीगर मुकामी ताजरों और मुकामी लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बाईपास पुल तामीर होने से आवाम को किसी किस्म की सहूलत मुयसर नहीं हुई है। चूँकि बाजार के अंदर आज भी भारी गाड़ियाँ और गैर जरूरी ट्रैफिक दाखिल होती है। इसके अलावा जगह जगह गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग के बायस तंग सड़क मजीद बंद हो जाती है, जिसके नतीजे में मामूली रश भी बड़े जाम में तब्दील हो जाता है। लोगों का कहना है कि बाईपास सड़क होने के बावजूद इंतजामिया ने ऐसा कोई मौसर नहीं बनाया है कि सिर्फ जरूरी गाड़ियां ही बाजार में दाखिल हों, जबकि बाकी तमाम ट्रैफिक को बाईपास से गुजारा जाए ताकि बाजार में जाम का सिलसिला थम सके और आवाम को राहत मिल सके। इन्होंने कहा कि जब बाईपास पुल तामीर हुआ था तो आवाम को उम्मीद थी कि अब बाजार में ट्रैफिक जाम का मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन बाईपास होने के बावजूद बाजार में पहली जैसी भीड़ होती है, क्योंकि इंतजामिया ने ताहाल बाईपास सड़क का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी नहीं बनाया है। इनका कहना था कि अगर इंतजामिया वाकई ही अवामी सहूलत की ख्वाहां होती तो बाजार में सिर्फ उन गाड़ियों के दाखिले की इजाज़त दी जाती जिन्हें अंदर जाने की ज़रूरत होती, जबकि बाकी तमाम गाड़ियों को बाईपास रास्ते से गुजारने का निज़ाम बनाया जाना ज़रूरी था। इन्होंने मजीद कहा कि सब जिला अस्पताल मंडी बाजार के एन वसत में वाक़ई है, जहां मंडी के मुख्तलिफ इलाकों से मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ मरीजों बल्कि उनके साथ आने वाले तीमारदारों को भी शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जब भी कोई हंगामी सूरत हाल पेश आती है, जैसे हादसा या ज़चगी के केसेस जिन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल करना होता है, तो गाड़ियों का जाम लगने के बायस कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है और मरीजों की हालत मजीद बिगड़ जाती है। इस मौका पर मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया पुंछ, तहसील इंतजामिया मंडी और महकमा ट्रैफिक के आला हुकाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें, बाईपास रास्ते को फ़ाल बनाया जाए और ट्रैफिक के निज़ाम को मुनज़्ज़म करने के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की जाएँ, ताकि बाजार में लगने वाले जाम से न सिर्फ आवाम को बल्कि सब जिला अस्पताल मंडी में आने वाले मरीजों को भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। मंडी में आज से 3 या 4 साल पहले जो जाम लगता था, 3-3, 4-4 घंटे मार्केट में जाम रहता था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी, दुकानदार हजरात को परेशानी होती थी। ख़ासकर हॉस्पिटल में जो मरीज़ आते थे, एम्बुलेंस, वो भी जाम में फंसी रहती थी। उसका एक इनिशिएटिव सरकार ने ये लिया कि बाईपास ब्रिज मंडी में बनाया, यहाँ करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। उससे क्या हुआ कि कुछ 1-2 महीने तो गाड़ियाँ बाईपास चली, लेकिन फिर रश जो है मार्केट ही में जा रहा है, गाड़ियों का सारा रश। आज भी वहाँ 2-2, 3-3 घंटे जाम रहता है। दुकानदारों को भी परेशानी होती है, आम लोगों को परेशानी होती है। खासकर जो हॉस्पिटल मार्केट के अंदर है, वहाँ एम्बुलेंस भी 1-1, 1.5 घंटा जो है ये फंसी रहती है। यहाँ पे जो है ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जो ट्रैफिक है इसको 1 वे छोड़ा जाए। यहाँ ऊपर वाली ट्रैफिक जो है उसको बाईपास किया जाए, या एक साइड वाली ट्रैफिक को बाईपास किया जाए, ताकि मार्केट में रश ना हो। मार्केट में जो है जहाँ किसी को भी दिल करता है वहाँ गाड़ी की दुकानों के सामने खड़ी कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रैफिक निज़ाम जो है वो बेहतर होना चाहिए। मार्केट के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्किंग जो गाड़ियाँ करते हैं उनको बाहर निकाला जाए, और ख़ासकर ट्रैफिक को 1 वे किया जाए, ताकि जो मार्केट में जो लोगों को परेशानी होती है वो सफ़र ना करें। आज जहाँ तक बाईपास रोड का सवाल है, यहाँ से लोड कैरियर गाड़ियाँ, ट्रालियाँ जो बजरी लेके जाती हैं, गैर ज़रूरी गाड़ियाँ उसी बाज़ार से जाती हैं। आया रोज़ हमारे मरीज़ मंडी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। यहाँ से किसी मरीज़ को डिलीवरी केस को पुंछ में रेफ़र किया जाता है, तो पूरा दिन या 2-3 घंटे वो जाम रहता है। वो मरीज़ वहाँ ही बेचारा तड़पता रहता है, जिसको बाज़ार से कोई अशियाए खुर्दनी या कोई
ज़रूरी साजो सामान ख़रीदना है वो बाईपास ब्रिज के साथ अपनी गाड़ियाँ लगाएं, या हमारे तहसील कम्प्लेक्स के साथ लगाएं। लगा के जो बाज़ार से चीज़ें ख़रीदनी है ख़रीद के उन्हें बाईपास रास्ते से लॉरेंस साब्जियाँ अढ़ाई जहाँ पे छेला डांगरी जाना हो तो वहाँ चले जाएं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब से, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि बाईपास रोड का आया जाई का जो रास्ता है उसको बहाल किया जाए और बाज़ार में आमदोरफ्त को कम किया जाए ताकि हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस हैं, मरीज़ हैं, उनके साथ इंसाफ हो। शुक्रिया। ये जो ब्रिज लगा है बाईपास, इसका तो हमें ना के बराबर फ़ायदा है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रैफिक जो है आए दिन जो है ट्रैफिक बढ़ती जाती है और यहाँ साइडों में जो है गाड़ियाँ लगा देते हैं लोग, और जब भी कोई हॉस्पिटल के पास किसी मरीज़ को लाना पड़ता है या कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ जगह नहीं मिलती है और लोग जो हैं बाज़ार में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं अगर किसी को कोई बोले भी तो, लेकिन यहाँ जगह तो है नहीं कहीं गाड़ी लगाने के लिए। हमारा ये जो बाईपास ब्रिज बना है, एक साइड से ट्रैफिक आनी चाहिए और एक साइड से जानी चाहिए, उससे आवाम को भी फ़ायदा है, कहीं कोई हादसा होगा उसमें भी कोई दुश्वारी ना आए। इसलिए मेरी गुजारिश होगी डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूं और ख़ासकर मैं ट्रैफिक जो हमारे यहाँ के एसओ साहब हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा, जितने भी यहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और रोड के साइड में खड़ी होती हैं, अभी आप देख लें कि एक गाड़ी जब ऊपर से आती है तो दूसरी गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती है, तो इस ब्रिज का हमें क्या फ़ायदा है। ऐसा होना चाहिए। एक साइड से हम तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो ट्रैफिक है एक साइड से ट्रैफिक आए और एक साइड से जाए ताकि किसी को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हाँ बिल्कुल पार्किंग है, ये आप नीचे जाइए, यहाँ अंजम का जो स्टैंड है नीचे, वहाँ उन्होंने पार्किंग बनाई हुई है। अब लोग वो 20-30 रुपये पार्किंग के लेते हैं, उस 20-30 रुपये के बचाने के चक्कर में लोग यहाँ देखो, यहाँ पत्थर गिरने का भी खतरा है। अगर यहाँ से कोई पत्थर गिर जाता है, किसी की गाड़ी पे लग भी गया तो वो कौन नुकसान भरेगा। तो मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि वो जिन्होंने गाड़ियाँ 10 लाख की, 8 लाख की, 20 लाख की गाड़ी ली है वो पार्किंग में गाड़ी लगाएं। नीचे बस स्टैंड में पार्किंग बनी हुई है, JDF होटल के पास पार्किंग बनी हुई है, वहाँ गाड़ियाँ लगाएं तो वो भी सेफ रहेंगे, लोगों को भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।